कहना नहीं है, दुबई तो अच्छा है ना। दुबई अच्छा है, ठीक है। डिलीवरी बाइक्स खड़ी हुई हैं, होंडा यूनिकॉर्न। अच्छा, यहाँ पे जो लोग मोटरसाइकिल की डिलीवरी करते हैं तो ऐसे अच्छे से कमा रहे हैं। और वैसे अगर बांग्लादेश का कितना सैलरी मिल जाता होगा? गुड मॉर्निंग वाला, कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज की व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी मॉर्निंग हो रही है और मॉर्निंग के बज रहे हैं तकरीबन 7। और जैसे कि सभी को पता है कि मैं हूँ अभी अजमान में, रहता हूँ अजमान में। अभी एक्चुअली मेरी शिफ्ट जो है वो मॉर्निंग से स्टार्ट हुई है। तो अभी मॉर्निंग से शिफ्ट स्टार्ट, मैं अपनी शिफ्ट पे जा रहा हूँ और अभी मेरी तकरीबन शिफ्ट खत्म होती है 2 बजे। तो मैं अभी 7 टोटली नहीं बजा है, बट टाइम की बात करें तो टाइम लगभग 53 हो रहा है, 6:53। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या होता है आज की सीट में। डिलीवरी बाइक्स खड़ी हुई हैं, होंडा यूनिकॉर्न। अच्छा, यहाँ पे जो लोग मोटरसाइकिल की डिलीवरी करते हैं तो यहाँ पे मैक्स ऑफ दी कारें जो होती है, बाइक्स होती है, यूनिकॉर्न, पल्सर, अपाचे RTR भी होती है, जो नई वाली मॉडल में आई है वो भी होती है। तो यही सब होती है। और सुबह कुछ यूँ सीन है, बंदा तो कोई नज़र नहीं आ रहा है, बस चलते जाओ और अपने अपने काम से जिनका हो रहा है वो अपना स्टार्ट कर रहे हैं। और रही बात मेरी, तो इससे पहले मेरी जो शिफ्ट थी वो चेंज थी, लेकिन कुछ दिनों से स्कूल से वो स्टार्ट हो चुके हैं। जैसा कि सभी को पता है कि मैं ग्रोसरी शॉप पे काम करता हूँ। जिनको ग्रोसरी शॉप नहीं पता बता दो, एक छोटा सुपर मार्केट होता है जहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक। और मैं अभी व्लॉगिंग तो पहले से ज़्यादा नहीं कर रहा था, लेकिन अभी मैं व्लॉग कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। और जो लोग इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं डेली एक ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ दुबई से रिलेटेड, ठीक है, दुबई से रिलेटेड। बाकी जो अपडेट्स आती रहेंगी वो तो मेरा डालना कर्तव्य है। दुबई और दुबई से रिलेटेड जो भी अपडेट आएंगी वो तो मैं डालूँगा। साथ ही साथ एक आपको डेली ब्लॉग भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए आप लोग को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, तभी मुझे डालने में, बनाने में हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी। सबसे पहले एक चाय पीते हैं, उसके बाद फिर करते हैं बात आप लोगों से। चाय ला मामू, एक चाय दो, चाय कड़क वाली। कर दूध डाला, बढ़िया था। ओ दूध डाला, सही है। कैसा लग रहा है? करना होता है ये चाय इधर गिरे ना यार, मास्क सही कर लें। होता ये है कि मॉर्निंग के टाइम पे बच्चे जाते हैं, बच्चों के स्कूल के टाइम होता है। तो मुझे अभी जैसे कोविड के टाइम पे ज़्यादा स्कूल्स तो नहीं हो पाए, लेकिन कुछ स्कूल्स हैं खुले हुए। जो बच्चे जाते हैं स्कूल्स तो उनके लिए आना पड़ता है, क्योंकि उन्हें भी सामान चाहिए होता है सुबह के टाइम। और सब जगह सब कुछ तो खुलता नहीं है इतनी जल्दी सुबह। हाँ, तो हम सुबह शॉप खोल देते हैं और अभी जाके जो है लगभग बच्चे जा चुके हैं स्कूल, और अभी हम फ्री हो चुके करते हैं बात आपसे। मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले आप वो क्लिप देखिए, क्योंकि उस क्लिप में मैंने बताया है कि यहाँ पे जो वॉचमैन की जॉब करते हैं, मैं चाय पीता हूँ, और आप देखिए उनकी क्लिप। गुड मॉर्निंग सभी को। ये हमारे बोद्दी भाई हैं। हेलो बोलो सबको। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक इंशाल्लाह। बोद्दी भाई बांग्लादेश से हैं ना? चट्टग्राम से हैं। और ये यहाँ पे काफ़ी दिनों से, कितने टाइम से हो गए आपको यहाँ पे? लगभग 7 साल से हो गए उनको आए हुए। बिल्डिंग के काम में हैं। क्या काम? वॉचमैन के हैं ना? वॉचमैन के काम करते हैं। और ठीक ठाक है, 7 साल से अच्छे से कमा रहे हैं। और वैसे अगर बांग्लादेश का कितना सैलरी मिल जाता होगा आपको? लगभग 30,000 बांग्लादेश का कमा लेते हैं यहाँ पे। और काम कैसा है, कैसा लगा? दुबई का एक्सपीरियंस कैसा है? कैसे लोग हैं यहाँ पे? इंशाल्लाह ठीक ठाक, सब बराबर है, काम भी बराबर है,
हाँ और दुबई काम बेहतर है नहीं है, दुबई तो अच्छा है ना। दुबई अच्छा है। ठीक है, तो मुझे भी तकरीबन 4 साल हो गए, 5वां साल मुझे भी चल रहा है। और जब से मैं आया हूँ तब से मैं इनसे मिला हूँ, पहले दिन से मिला हूँ ना, जब से आया हूँ पहले दिन से इनसे मिला हूँ। और अभी तक सब चल रहा है, अभी तक हम लोगों का कभी झगड़ा नहीं हुआ। हुआ झगड़ा तो क्यों कभी नहीं हुआ, मतलब ऐसे ना कभी मनमुटाव भी नहीं हुआ। इस एरिया में जहाँ मैं रहता हूँ, मैं यहाँ पर अगर सबसे अच्छा मुझे कोई लगता है तो बस यही बंदे हैं। इसीलिए इनको मैंने रिकवर किया है आज अपने चैनल पे और उस पर, और बताना चाहता था आप लोगों को कि यहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं इतने प्यार मोहब्बत से। हम लोग ये बांग्लादेश से हैं, मैं इंडिया से हूँ। यहाँ पे इनके साथ में पाकिस्तानी भी रहते हैं। हाँ? सब लोग ऐसे मिलजुल के रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े इजीली से यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ हम लोग अपने अपने रोजी रोटी कमाने आते हैं, सही। तो ये इनका सीन था। और वैसे कब गए थे लास्ट टाइम आप बांग्लादेश? जाएगा 1 साल। अभी वापस आए हो, कितना टाइम हो गया? वापस आया तो 2 साल 1 महीने हो गया। अभी जाएगा 1 साल 7-8 महीने बाद में चला जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा चेक करेगा। तो अभी लेकिन अभी कोरोना चल रहा है, अभी क्या करने जाओगे? अभी कोरोना चल रहा है, क्या मुश्किल है, कोरोना जा सकते ना। आने का तो मुश्किल है ना। आने का कोई मुश्किल नहीं है, इतना टाइम में खोल देगा ना। इतना फिक्र नहीं है। मैं 10 महीने रुक के आया ना, 9 महीने मैं पिछले 10 महीने, अभी तो 1 साल बढ़ा दिया ना, क्या मुश्किल है। अभी आ सकते ही 9 महीने में रुक के आया था इंडिया में। और अभी फिर अभी फ्लाइटें बंद है ना, अभी बांग्लादेश से जा सकते हैं, आने का नहीं सकता, मुश्किल नहीं है। तो ये छोटी सी बातचीत हमारे भाई से थी। आलम नाम है इनका, मोहम्मद आलम भाई हैं। इनसे छोटी सी बातचीत थी। और आप लोगों को बताने का मकसद बस यही था कि यहाँ पे ऐसे लोग हैं, हम लोग ऐसे रहते हैं और जॉब का सिस्टम यही है। ठीक है, और पीछे का एरिया ये रहा और यही बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग में काम करते हैं, है ना। चल ठीक है, फिर बाय बाय दोस्त, सलाम, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी, तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अब हम बात करते हैं आगे की। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि जो लोग भी दुबई आना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए सेक्रीफाइसेस नंबर 1 है। ये शहर बहुत कुछ आपको देता है और जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ से, और वो आप स्ट्रगल कर करके अगर थक गए हैं आप इंडिया में, तो अगर आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस को यूज़ करेंगे, थोड़ी सी स्मार्टनेस को लाएंगे अपने अंदर, तो आप अच्छे खासे पैसे यहाँ पे बना सकते हैं। इसमें कोई दो शक नहीं है। ज़रूरी और सबसे पहली चीज़ जिनके लिए हम सब कुछ यहाँ पे आके करते हैं, वो हमारी फैमिली होती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इस चीज़ का तो मलाल रहता ही है कि देखिए, मिडिल क्लास लोगों की मैं बात करूँ, जो हायर क्लास लोग हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं अपनी फैमिली के खर्चे को, वो लोग तो अपना बुला सकते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए सबसे बड़ा सेक्रीफाइसेस का रीज़न होता है वो अपनी फैमिली को नहीं बुला सकते। और वो 2-2 साल, कभी कभी 3-3 साल, कभी कभी 5-5, 7-7 साल लोग यहाँ पे स्टे कर जाते हैं पैसे कमाने के लिए। तो और मोस्ट ऑफ द लोग जो है 1 साल से पहले तो जा ही नहीं सकते। तो आप सोचिए कि, और मैं आपको बता दूँ, एक मिडिल क्लास बंदा जो यहाँ पे एक अराउंड सैलरी फिगर है, तो इंडिया के 20 से 25 हज़ार रुपये जो श्रमिक है, जो एक छोटी सी जॉब करते हैं, लाइक हम लोग जैसे, तो इन लोगों में से ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडिया के 25 से 30 हज़ार इतने ही कमा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कमा सकते। कोई ज़्यादा कमा लेता है, 40 हो गया, 50 हो गया, इससे ऊपर नहीं होता। इससे ऊपर होता है तो फिर उसकी कोई जॉब प्रोफाइल और दूसरी होती है, वही कमा सकता है, या फिर उसका खुद का ऑन बिजनेस होता है, ठीक है। तो सेक्रीफाइस सबसे बड़ा ये होता है कि हम अपनी फैमिली को छोड़ के यहाँ पे आते हैं, और छोड़ने के बाद फिर जाके हम अपनी फैमिली के टाइम को, अपने टाइम को जब वहाँ पे गवाते हैं, तब यहाँ आके हमें कुछ पैसे मिलते हैं, और फिर उन पैसों से हमारे अपनों की जो ज़रूरतें पूरी होती हैं। अच्छा, इसका रीज़न ये भी है क्योंकि अगर आपके पास इंडिया में जॉब नहीं है, पैसे नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है आपको सर्वाइव करने के लिए पैसे तो चाहिए होंगे अपनी फैमिली के लिए। घर में बड़े होंगे, किसी ना किसी को अभी ऐसा टाइम चल रहा है, किसी की किसी मेडिकेशन तो चलता ही रहता है, लगभग बच्चे होंगे, स्कूल जाते होंगे। तो अराउंड अगर देखा जाए तो आज के टाइम पे कम खर्चे वाली फैमिली, अगर 4-5 लोगों की फैमिली है, तो 15 से 20 हज़ार रुपये की खर्चे इंडिया में आ जाते हैं, और वो हम लोगों को वहाँ पे कमाने 15-20 हज़ार रुपये पूरा महीना बहुत स्ट्रगल लग जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं कमा पाते, लेकिन 15 से 20 हज़ार रुपये कमाने में बहुत स्ट्रगल लगता है। यहाँ भी उतना ही कमाते हैं,
और बस ये हो जाता है कि यहाँ से थोड़ी सी सेविंग ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि 2 साल में अगर हम 2-2 हज़ार रुपये हर महीने बचा के अलग अपनी सेविंग में रखते हैं, तो जाने के टाइम हमारे पास आराम से 1 लाख रुपए तक हो जाता है। कभी 60 से 70 हज़ार, कभी 1 लाख, ऐसे लोगों के पास पैसे हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन देखा जाए अगर जो लोग ये सोचते रहे कि बहुत ज़्यादा दुबई में काम करने वालों के पास पैसा बहुत होता है, बहुत कमाते हैं, तो भैया बहुत बड़ी गलतफहमी में आप लोग रह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ की मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जब कोई भी जॉब करता है तो ये मान चलिए कि बहुत कम ही लोग जो है इस चीज़ को बताएंगे आपको, क्योंकि उनका जो आधा टाइम, यानी उन्होंने अगर 1 साल गुजारा तो 1 साल में 6 महीने का पैसा तो सिर्फ वो अपने घर के सर्वाइवल के लिए उनको देना पड़ता है। अब बच्चे 6 महीने में 3 महीने का पैसा हो सकता है वो सेव कर लें, और बाकी का 3 महीना वो जब यहाँ से जाते हैं तो कभी फुप्पू के लिए, कभी मम्मी के लिए, कभी चाचा के लिए, कभी ताई के लिए, कभी दादा के लिए कुछ ना कुछ, ये नहीं कहता कि गलत है, कुछ ना कुछ लेके जाना पड़ता है, क्योंकि हम घर के बैठे होते हैं तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि जब हम जाएँ तो हम किसी न किसी के चेहरे पर खुशी ज़रूर देखें। तो कुछ वर्ड्स थे जो मुझे ऐसा लगा मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए थे। अभी मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने बोला। ठीक है, अगर किसी को नहीं अच्छा लगे तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगर किसी की और मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं किसी को ब्लेम कर रहा हूँ, ऐसा किसी कंट्री को, किसी पर्सन को, किसी वर्कर को, किसी घर को, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपना जो, क्योंकि हम भी उसी कैटेगरी में आते हैं ना। अगर इंसान अपने बारे में कह सकता है तो जाहिर सी बात है हम किसी और की तरफ उंगली नहीं कर सकते, पहले अपनी तरफ देखते हैं। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जो नए बंदे हैं जो आना चाहते हैं दुबई, तो भैया पहले पढ़ाई कर लो, उसके बाद आ जाना, जॉब भी मिल जाएगी, पैसे भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। नहीं उससे पहले आप फैमिली वहाँ रहेगी, आप यहाँ रहोगे, कुछ पैसे कमाओगे, कुछ सेंड करोगे। ठीक है।